हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में जो आपका पेपर चल रहा है वो अलजेब्रा चल रहा है, ठीक है। और हम कर रहे हैं यूनिट 2 जो है आपका एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप, ठीक है। इससे पहले भी लेक्चर हुए हैं, अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमें प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर ये स्पेशल वीडियो जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या उससे एफिलिएटेड जिस भी आप कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं जिनके सिलेबस में अलजेब्रा है, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप है, ठीक है। तो चलिए उसी के टर्म में आगे हम कंटिन्यू करते हैं और एक क्वेश्चन एक और हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम फॉर्म अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, ठीक है। तो जो रेसिड्यू क्लासेस जो होता है वो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? जेडीएम से डिनोट करते हैं 0, 1, 2, 3 एंड m-1। इसके पास जेडीएम से डिनोट करते हैं रेसिड्यू क्लासेस को। इसका मीनिंग ये है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में आपको दिखाना है तो आपको ऑपरेशन जो है इसमें मॉडुलो एम जो है ये डिवाइड करेगा। आप मान लीजिए दो भी एलिमेंट इससे मान लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी आपको दिखाना है तो दो एलिमेंट आप लेंगे, 1 + 2 लेंगे, 3 आएगा। तो ये इसमें कब बिलोंग करेगा? जब इस एम से डिवाइड करेंगे। जब इस एम से डिवाइड करेंगे जो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा वो इस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है रेसिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो एम की, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पर नंबर आप कोई भी नंबर लेकर अगर तो हम एम के लिए लिख रहे हैं और ये फाइनाइट होता है जिसके पास m-n एलिमेंट होते हैं तो ये अबेलियन ग्रुप भी है, ठीक है। तो इसी को हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है कि ये अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप होने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और उसके साथ कम्यूटेटिव लॉ अगर होल्ड कर गया तो हम कह देंगे कि हमारा क्या ये ग्रुप अबेलियन ग्रुप है, फाइनाइट। इसके पास काउंट आप एलिमेंट जो है इसके काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे ग्रुप प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम होता है आपका सेट जेडएम, उसको कैसे हम अबेलियन ग्रुप प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, जेडएम कंसीडर किया है। 0 बार जैसे बस सिंबल है, रेसिड्यू का सिंबल है तो क्लास का क्लास का सिंबल, ये 0 क्लास है, इसको 1 क्लास बोलते हैं, इसको 2 क्लास बोलते हैं। तो जेडएम 0, 1, 2, 3 R1 बीच में कहीं आएगा, R1 एंड R2 एलिमेंट आएगा जेडएम के अंदर एंड लास्ट एलिमेंट होगा m-1, ठीक है। बी द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम। तो इसको हमें क्या प्रूव करना है? अबेलियन ग्रुप, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड साथ में कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले देखें क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एनी R1 R2 जेडएम से लिया गया। उन दोनों को जब ऐड करेंगे R1 + R2 को तो R1 + R2, अब जब M से डिवाइड करेंगे आप R1 + R2 को तो ये रिमाइंडर है R, क्या है? रिमाइंडर है। तो R आएगा रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद और ऑब्वियस है R जो है इस जेडएम के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। और एक कंडीशन में ये है कि जो R की वैल्यू है उस M से छोटी होगी या तो 0, 0 से बड़ा या इस m से छोटी। सपोज यहाँ पर 4 रहता तो हम R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते थे? 0 से लेके 4 से छोटा। हेंस R1 + R2 = क्लास ऑफ R बिलोंग्स टू जेडएम, हेंस जेडएम इज क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। न्यूमेरिकली जैसे आप Z5 लेके देखेंगे तो उसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4 आएगा। उससे दो एलिमेंट आप लेंगे, मान लीजिए 2 और 3 आपने ले लिया तो जब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 5 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। उसी तरह ये R भी है और 1 क्या कर रहा है? Z5 के अंदर बिलोंग कर रहा है। न्यूमेरिकली एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे Z5 लिया जाए और Z4 ले लिया जाए 0, 1, 2, 3 आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यही है, यही मॉडुलो आपका रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो ये क्या है? 4 है। तो मान लीजिए दो एलिमेंट हमने लिया, 2 और 3 लिया हमें क्लोजर दिखाने के लिए, तो जब इसको ऐड करेंगे तो 5 आएगा और जब यहाँ मॉडुलो 4 लगाएंगे
तो इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 जो है इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। उसी तरह या वेरिएबल में है, यहाँ पर आप न्यूमेरिकली लेके समझ सकते हैं। ये न्यूमेरिकली आपको समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया है। दूसरा हमें दिखाना है एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी R1 R2 R3 बिलोंग टू ZM। और कंडीशन क्या होता है, अगर 3 एलिमेंट हैं उनको एसोसिएटिव दिखाना है तो ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C ब्रैकेट में दिखाना होता है। तो हमें 3 एलिमेंट लिया है R1 R2 प्लस R3, इसको हम लिख सकते हैं R1 R2 को R1 R2 क्लास आप R1 R2 लिख सकते हैं प्लस क्लास आप R3। अब इन तीनों को हम ऐड कर सकते हैं R1 R2 प्लस R3। अब एक बार हम R1 को बाहर भी कर सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब इन दोनों को तीनों को हम अलग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 लिया था, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया, यानी हमारा ये एसोसिएटिव लॉ को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कोई भी ZM से एलिमेंट आप A लीजिए, कोई भी एक ऐसा आपको देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी ZM से मिलेगा जिसमें A आइडेंटिटी को ऐड करेंगे A से, तो आइडेंटिटी प्लस A प्लस आइडेंटिटी, वो हमेशा A एलिमेंट आता है, तो हम कहेंगे इस E को बोलते हैं वो आइडेंटिटी है। तो ZM के अंदर आपको 0 एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा, 0 जो क्या है, किसी भी एलिमेंट में आप ZM के ऐड करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा, तो उसकी आइडेंटिटी क्या मिलेगी, क्लास ऑफ 0, यानी 0 मिलेगा। क्लास 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन ZM सिंस R बिलोंग करेगा ZM से, तो R 0 प्लस R करते हैं, क्लास ऑफ 0 प्लस क्लास ऑफ R ऐड करें आप तो 0 प्लस R, ये R ही आएगा, यानी R प्लस 0 भी करें तब भी R ही आएगा। इसका मतलब ये है कि इसके पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है और क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। Z4 है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ZM से आप एलिमेंट लीजिए, एक एलिमेंट ZM के अंदर मिल जाए ऐसा जिसको उसके साथ ऐड करें आप तो वो आइडेंटिटी 0 आ जाए, तब हम कहेंगे कि हमारा इनवर्स मिल रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ईच R बिलोंग्स टू ZM देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा हमको मिलेगा जो भी आप ZM से एलिमेंट लेंगे उसमें से M में से अगर R माइनस करें तो वही उसका इनवर्स मिलेगा। क्लास ऑफ M माइनस R बिलोंग्स टू ZM सच दैट, यहाँ पर M माइनस R करें तो हम इसको लिख सकते हैं M माइनस R प्लस R, और ये हमारा क्या आएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा ये 0 आएगा। यानी जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है। तो M माइनस R प्लस R, M माइनस R प्लस R जब ऐड करेंगे तो R से R कैंसिल क्या हो जाएगा, M आ रहा है, हाँ, यानी ये क्या आएगा, 0 आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी इसकी आइडेंटिटी जो है क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। क्या मिल रही है, 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयर फॉर M माइनस R बिलोंग्स टू ZM इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ R बिलोंग्स टू ZM, हेंस Z प्लस इज अ ग्रुप। तो इस तरह से जो आपका रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो M है वो हमारा क्या है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये चारों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो M है ये हमारा क्या करेगा, ग्रुप फॉर्म करेगा। पांचवी प्रॉपर्टी, आप कोई भी 2 एलिमेंट ZM से लेंगे, अगर A प्लस B करें, B प्लस A और B से आएगा तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करेगा। इस ग्रुप का जो आर्डर होगा वो क्या आएगा, इस ग्रुप का आर्डर ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो M का होता है, M आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस Z प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। क्या होगा, हमारा अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस तरह से रेजिड्यू क्लासेस को आप रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो M को आप फाइनाइट, और उसके पास फाइनाइट एलिमेंट है तो इसलिए हम कहेंगे इसको फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं हम
कंपोजिशन टेबल। ठीक है, हम समझेंगे अब कंपोजिशन टेबल क्या होता है। ठीक है, देखिए फॉर फाइनाइट ग्रुप वी कंस्ट्रक्ट अ टेबल इज कॉल्ड कंपोजिशन टेबल। फाइनाइट ग्रुप के लिए एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसी टेबल को हम कहते हैं कंपोजिशन टेबल। वी राइट ऑल एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इन रो एंड इन अ कॉलम। और जो इसके एलिमेंट होते हैं रो और कॉलम में क्या करते हैं हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर एनी टू एलिमेंट ग्रुप एट द ऑपरेशन गिव्स एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एट इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम हेडेड बाय एलिमेंट। ठीक है, और जो भी ऑपरेशन करेंगे आप तो जो इंटरसेक्शन होगा एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम वही एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये है कंपोजिशन टेबल। अभी एग्जांपल से हम समझेंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लिया गया है, सो दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज एन अबेलियन फाइनाइट ग्रुप कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल। तो क्यूब रूट यूनिटी का मतलब हो गया कि 3 बार उस एलिमेंट को आप क्यूब मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आना चाहिए। तो हमने ग्रुप एक ऐसा लिया, लेट G इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर बी द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसमें इस सेट में क्या है, क्यू W की पावर क्यू करने पे ये यूनिटी आ रहा है, तो उससे कम एक पावर उस सेट के अंदर हम लेते हैं। ये होता है डिफिनीशन nth रूट ऑफ यूनिटी का। यानी अगर यहाँ पर सेट अगर आप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लेंगे तो यहाँ पर ओमेगा क्यूब भी आ जाएगा। तो क्यूब रूट है, इसके पास 3 एलिमेंट होगा, 1 होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। समझ रहे हैं बातों को कि नहीं? अगर फोर्थ रूट यूनिटी लेते तो जी को क्या कंसेप्ट करना पड़ता, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। तो इसी तरह से nth रूट ऑफ यूनिटी का हमने लेक्चर लिया है इस पर। तो जब लिया nth रूट का होता है तो उसमें एक कम पावर आप लेंगे, जैसे यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर आप 2 ही पावर में सेट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये डिफिनीशन हो गया सेट का। अब देखिए यहाँ पर हमने टेबल बना रखा है। फर्स्ट रो में यहाँ पर ये सिंबल जो है आपका ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, और यहाँ पर रखा है हमने तीनों एलिमेंट रख दिया है फर्स्ट रो में 1 ओमेगा स्क्वायर, और फर्स्ट कॉलम में रख दिया है 1 ओमेगा स्क्वायर। अब हम कंपोजिशन टेबल आपने देखा है कि 3 एलिमेंट सेट के अंदर है, एक बार हमने रो में लिख दिया, एक बार कॉलम लिख दिया। अब इस 1 का इसके साथ ऑपरेशन करेंगे तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का ओमेगा के साथ करेंगे तो ओमेगा आएगा। 1 का ओमेगा स्क्वायर के साथ करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। देखो कंपोजिशन टेबल कैसे बना रहे हैं हम, ये देखिए आप। उसके बाद ओमेगा का 1 में मल्टीप्लाई, अब फर्स्ट ये 1 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब हम ओमेगा का 1 ओमेगा स्क्वायर में करेंगे तो 1 का ओमेगा में ओमेगा आएगा, ओमेगा का ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर में तो ओमेगा क्यूब होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये हमारी डिफिनीशन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा स्क्वायर का 1 में करेंगे तो ओमेगा आएगा, ओमेगा का ओमेगा में करेंगे, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा में करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा, और जब क्यूब होगा तो उसकी वैल्यू क्या हम लेंगे, 1 लेंगे। ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर में करेंगे तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसको लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा के पावर 3 की वैल्यू 1 डब्लू ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा। तो इस तरह से कंपोजिशन टेबल किसी फाइनाइट सेट का, किसी ग्रुप के फाइनाइट सेट का हम बनाते इसी तरह बनाते हैं। अब इसी टेबल से हम सारा दिखा देंगे कि ये क्या है, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा, इन्वर्स होगा, आइडेंटिटी मिलेगा, सब कुछ इसी टेबल से हम आपको दिखा देंगे। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले G1 प्रॉपर्टी होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए बहुत इजीली आपको दिख जाएगा कि कंपोजिशन टेबल से फाइनाइट सेट को हम कैसे ग्रुप दिखाते हैं।
क्लोजर प्रॉपर्टी होने के लिए दो एलिमेंट कोई भी आप ए कामा बी जी से लेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो उस जी के अंदर ही आए तो हम कहेंगे वो होल्ड कर रहा है। अब इस टेबल में देखिए 1 का हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, इस जी के अंदर आ रहा है। 1 का ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया हमने तो ओमेगा आ रहा है, जी के अंदर आ रहा है। ओमेगा 1 का हमने ओमेगा स्क्वायर से किया, ओमेगा स्क्वायर आया, वो भी आ रहा है। इसी तरह हर एलिमेंट का आप देखेंगे मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ भी किया गया ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यों, तब ये आ रहा है सेट के अंदर। यानी इसका क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसके लिए हमें क्या चाहिए, 3 एलिमेंट चाहिए। क्या, ए कामा बी कामा सी जी से बिलोंग करें और वो ए डॉट बी डॉट सी ए डॉट बी बी डॉट सी हो जाए तो हम कह देंगे कि क्या है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो अब देखिए अगर ओमेगा 1 का ओमेगा मल्टीप्लाई करें और ओमेगा स्क्वायर के तो ये किसके बराबर आएगा, 1 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर क्यों हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, उस सेट जी के अंदर आ रहा है। ठीक है, इस टेबल से हेल्प से आप इसको आप ग्रुप दिखा रहे हैं। तो एसोसिएटिव आपको भी मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव। और तीसरी इसमें प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या आइडेंटिटी बोलिए आप। आइडेंटिटी होने के लिए कोई भी एलिमेंट आप जी से लीजिए, देयर एग्जिस्ट एक ई ऐसा जी के अंदर मिले तो ई इंटू ई या ई इंटू ए करने पे वो ए आए तो हम कहेंगे उसकी आइडेंटिटी ई है। अब एक ऐसा एलिमेंट जिसे आपको मिलेगा 1 मिल रहा है, जिसको आप किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें वही एलिमेंट आ रहा है। जैसे 1 का देखिए 1 में किए 1 आया, 1 का हम ओमेगा में किए ओमेगा आया, 1 का ओमेगा स्क्वायर में किए तो ओमेगा स्क्वायर ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस ग्रुप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो ग्रुप की आइडेंटिटी होगी ई वो 1 होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, 1 का ओमेगा में करें तो ओमेगा आएगा, 1 का ओमेगा स्क्वायर में करें तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। देख रहे हैं ना, तो इसकी जो आइडेंटिटी मिल रही है ई, वो इस ग्रुप का क्यूब रूट यूनिटी का जो आपका आइडेंटिटी होगा वो क्या मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसमें चौथी प्रॉपर्टी आ रहा है G5। G5 होता है आपका इनवर्स। क्या होता है, इनवर्स होता है। इनवर्स होने के लिए कोई भी एलिमेंट G से आप लीजिए, एक ऐसा एलिमेंट बी जी के अंदर मिले, ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें तो आइडेंटिटी, इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी होगी वही आए तो हम कहेंगे ए बी का इन्वर्स है या बी ए का इन्वर्स है। तो इसमें देखिए हमारा जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसकी इन्वर्स क्या मिलेगा, 1 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 का इन्वर्स क्या है, 1 है। अगर हम बात करें ओमेगा की बात करें तो ओमेगा में क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसी ग्रुप से कि 1 आ जाए तो ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब होगा और तभी ये आइडेंटिटी 1 आएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर मान लीजिए ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए, तो ओमेगा करेंगे तभी ओमेगा क्यों होगा और 1 आएगा। यानी ओमेगा का इन्वर्स क्या है, ओमेगा है, और ओमेगा का इस इन्वर्स है ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो तीनों एलिमेंट का आई इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, आप न्यूमेरिकली भी देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें पांचवी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। जो पांचवी प्रॉपर्टी हमारे है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ तो ऑब्वियस है, कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए, आप उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे उस ग्रुप जी के अंदर ही आएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी 2 एलिमेंट आप ए कामा बी जी से लीजिए, ए डॉट बी करिए या बी डॉट ए करेंगे, तब भी क्या होगा, उसी सेट के अंदर जी के अंदर बिलोंग करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें 1 का ओमेगा से मल्टीप्लिकेशन करें तो ओमेगा का 1 में करेंगे तो ओमेगा आएगा, जी में बिलोंग करेगा। ऐसे ही ओमेगा लीजिए,
हाँ, और ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए, ओमेगा स्क्वायर चाहे ओमेगा करेंगे तो ओमेगा दोनों की वैल्यू क्यूब आएगा, वो 1 में बिलोंग करेगा। यानी जो हमारे G5 है कम्यूटेटिव लॉ इसको भी होल्ड करेगा। तो ये रहा है आपका कंपोजिशन टेबल की डिफिनीशन और विथ एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल लिया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और ये अवेलियन ग्रुप है। ये क्या है? अवेलियन ग्रुप है। इसके पास 3 एलिमेंट थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और क्यूब करने पे ये 1 आ रहा है, इसीलिए इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर रहा है, इसके पास आइडेंटिटी मिल रही है, 1 आ रहा है, इसका इनवर्स क्या मिल रहा है? हर सेट का इनवर्स मिल रहा है। और ये 2 एलिमेंट कोई भी हिस्से लेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसी जी के अंदर ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है आपका वो कंपोजिशन टेबल के हेल्प से हमने देखा कि ये क्या है, हमारा ग्रुप फॉर्म कर रहा है, वो भी अवेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो वीडियो स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपने देखा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो आपका क्या बना रहा था? फाइनाइट अवेलियन ग्रुप बना रहा था। अब हम जानेंगे 4th रूट ऑफ यूनिटी कंपोजिशन टेबल से कि कैसे वो एक अवेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। तो सो डैट द सेट ऑफ 4th रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स फाइनाइट अवेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या करेगा? वो ग्रुप फॉर्म करेगा। तो पहले हम एक ग्रुप कंसिडर करें, मतलब एक सेट कंसिडर करते हैं G इक्वल टू 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा। इस ग्रुप की खासियत ये है कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं सबके पावर 4 करने पे ये 1 आएगा। 1 के पावर 4 करेंगे 1 आएगा। हाँ, आयटा के पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा। कैसे आएगा? आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और तो यहाँ से अगर -1 गुणे -1 करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अब -1 का पावर 4 करेंगे तब भी 1 आएगा। अब माइनस आयटा के पावर 4 करेंगे तब भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसीलिए इस ग्रुप को कहा जाता है 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। इस ग्रुप की खासियत यही है, मतलब इस ग्रुप फॉर्म तो करेगा ही करेगा। मतलब इस सेट की खासियत ये है, अभी तो हम ग्रुप फॉर्म नहीं किए हैं तो कैसे ग्रुप कर सकते हैं? अभी ग्रुप हम इसको फॉर्म करेंगे तब कहेंगे कि जी हमारा क्या है, एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से अभी देखेंगे सेट को जो लिया गया है सबके एलिमेंट को पावर 4 करेंगे तो 1 होगा। इसीलिए इस ग्रुप को 4th रूट्स ऑफ यूनिटी कहा जाता है इस सेट को। और इसी को हमको दिखाना है, क्या दिखाना है हमको? अवेलियन ग्रुप। तो जी कंसिडर किया गया इज अ फाइनाइट सेट 4th रूट्स ऑफ यूनिटी, देन कंपोजिशन टेबल इज, मैंने यहाँ पर बना रखा है टेबल। फर्स्ट रो में एलिमेंट लिखे गए हैं 1 आयोटा -1 आयोटा। फर्स्ट कॉलम में भी एलिमेंट लिखा जाएंगे कंपोजिशन टेबल में, तो 1 माइनस आयोटा -1 और माइनस आयोटा। अब देखिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का आयोटा में तो आयोटा आएगा, 1 का -1 में तो -1 आएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं और इसी से ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड हो जाएगा। 1 का माइनस आयटा में करेंगे तो माइनस आयटा आ रहा है, ये भी इस जी के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब आयटा से करेंगे मल्टीप्लाई, आयटा का 1 में तो आयटा, आयटा का आयटा में आयटा स्क्वायर होगा, उसकी वैल्यू -1 होगी। आयटा का -1 में माइनस आयटा। अब आयटा का आयटा माइनस आयटा में करेंगे, एक तो आयटा का आयटा स्क्वायर में -1 होता है और एक बार और माइनस है तो ये +1 हो जाएगा। अरे यानी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब -1 में करेंगे 1 में तो -1 आएगा, -1 का आयटा में माइनस आयटा आएगा, -1 का -1 में तो 1 आएगा, -1 का आयोटा में तो आयोटा मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से कंपोजिशन टेबल बनाया जाता है। माइनस आयोटा का 1 में करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, -1 का आयोटा में तो 1 मिल जाएगा, -1 आयोटा का 1 में तो आयोटा मिल जाएगा। अब यहाँ से -1 का माइनस आयोटा का माइनस आयोटा में करेंगे तो माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कंपोजिशन टेबल बनाया जाता है। अब इसको दिखाएंगे हम ग्रुप। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी 2 एलिमेंट हमने लिया, ठीक है, और उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जी के अंदर आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया 1 में आयटा लिया, मल्टीप्लाई किया आयटा, जी के अंदर आ रहा है। 1 का -1 में -1 जी के अंदर आ रहा है।
1 का माइनस आइटा में माइनस आइटा जी के अंदर आ रहा है, तो इसी तरह कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, इसके लिए 3 एलिमेंट चाहिए जी के, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी हो जाएगा। 3 एलिमेंट हमने ए आई लिया, मतलब आइटा लिया, आइटा आप 3 एलिमेंट -1 इसको ले लीजिए, ठीक है। तो ले लिया गया, तो यहाँ पर 1 इंटू आइटा करेंगे इंटू -1 करेंगे, तो ये 1 आइटा इंटू -1 हो जाएगा। आप कंपोजिशन टेबल से भी देख सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या मिलेगा, ऐसा एलिमेंट बताइए जो जी के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करे तो वही एलिमेंट आए। तो 1 एक ऐसा आपको एलिमेंट मिलेगा, आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे वही एलिमेंट देखिए सेकेंड रो में आया हुआ है, तो इसीलिए हमारी आइडेंटिटी क्या मिलेगी, 1 मिलेगा। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, ई डॉट ए इक्वल टू ए आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी मिल रहा है और क्या है वो 1 है, यानी ए डॉट 1 या 1 डॉट ए इक्वल टू ए आ रहा है और ये हमारा आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर रहा है। अब फोर्थ होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब ग्रुप से कोई भी आप एलिमेंट लीजिए और उसमें एक एलिमेंट ऐसा आपको मिले उसका इनवर्स कि जो ग्रुप की आइडेंटिटी है वही आए। तो हम देखेंगे कोई भी जिस एलिमेंट ले रहे हैं तो एक बी ऐसा मिलना चाहिए सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी हमारे ग्रुप में आइडेंटिटी क्या है, 1 है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तभी 1 आएगा, यानी 1 का इनवर्स 1 मिल रहा है। आइटा का इनवर्स माइनस आइटा मिलेगा, क्योंकि माइनस आइटा का मल्टीप्लाई आइटा में करेंगे तभी 1 आएगा। अब -1 का इनवर्स क्या होगा, -1 खुद होगा तभी 1 आएगा। तो आइटा का मल्टीप्लाई माइनस आइटा में करेंगे तो 1 आएगा, यानी सबका इनवर्स जो है ये खुद है, यानी 1 का इनवर्स 1 है, अब -1 का इनवर्स -1 है और आइटा का इनवर्स जो है माइनस आइटा है और माइनस आइटा का आइटा है। 1 खुद का इनवर्स है, -1 भी खुद का इनवर्स है, लेकिन आइटा और माइनस आइटा दूसरे क्या है, अपोजिट है। मतलब आइटा का माइनस आइटा इनवर्स है और माइनस आइटा का आइटा इनवर्स है। मतलब ऐसा एलिमेंट आपको मिलेगा जिसका मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं हेंस जी डॉट इज अ ग्रुप। उसके बाद कम्युटेटिव लॉ, तो कोई भी 2 एलिमेंट लिए जी से ए डॉट बी करने पे बी डॉट ए करने पे वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ए बराबर 1 ले लीजिए, बी बराबर आइटा ले लीजिए, ए डॉट बी करेंगे बी डॉट ए करेंगे तो वो होल्ड करेगा। तो हेंस जी डॉट इज एन अवेलियन ग्रुप। इस ग्रुप का आर्डर क्या आएगा, 4 आएगा, तो इसलिए फाइनाइट अवेलियन ग्रुप है ये। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। अभी तक मैंने मैट्रिक्स का कोई एक क्वेश्चन नहीं करवाया था, लेकिन देख लीजिए आप भी एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। सो डैट जी एक 2x2 का मैट्रिक्स है, A 0 0 0 2x2 का मैट्रिक्स है। कंडीशन ये है कि ये जो A है रियल नंबर से बिलोंग टू करेगा लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर है। A इज एन अवेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यानी 2x2 का एक ग्रुप सेट जी डिफाइन किया गया है 2x2 का, जिसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो रियल नंबर होगा, बाकी एलिमेंट सब क्या होंगे, 0 होंगे। उनको आपको मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट में ग्रुप दिखाना है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, इसी के जैसे एलिमेंट ए कंसीडर किया हमने, A 0 0 0, बी कंसीडर किया B 0 0 0, जो ए और बी नॉन जीरो रियल नंबर है। तो जब ए डॉट बी करेंगे ऑब्वियस से क्या आने वाला है, ए बी फर्स्ट रो में 0 0 0, और ये इसी के जैसा एलिमेंट है, जेड सेट जी के जैसा है, इसलिए जी के अंदर बिलोंग करेगा। क्योंकि ए और बी नॉन जीरो रियल नंबर है तो ऑब्वियस है मल्टीप्लाई करने पे नॉन जीरो रियल नंबर ही आएगा, तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड एसोसिएटिव लॉ, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए बराबर हमने सेट लिया, ए बराबर मैट्रिक्स लिया A 0 0 0 और बी बराबर B 0 0 0 लिया, और सी बराबर बी हमने जी के जैसा सेट ले लिया C 0 0 0, ठीक है। तो ऑब्वियस है ए डॉट बी इंटू सी इजकल टू ए डॉट बी डॉट सी आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, या आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, जी से कोई भी एलिमेंट ए लीजिए, एक आइडेंटिटी ई
मतलब आई, कैपिटल आई मैट्रिक्स की आई एक जी के अंदर मिलेगा, ए डॉट आई इक्वल टू आई डॉट ए करने पे ए आएगा। तो हमने क्या मिलेगा, वो मैट्रिक्स हमने फॉर एवरी ले लिया, हमने सेट मैट्रिक्स ले लिया ए 0 0 0 जिससे बिलोंग करेगा। तो यार एग्जिस्ट आई बराबर हमें मिलेगा फर्स्ट रो पे फर्स्ट एलिमेंट जो मिलेगा 1 नॉन जीरो रियल नंबर है, तो 1 0 0 0 जी के अंदर ऐसा एलिमेंट आपको मिल सकता है। तो वो मल्टीप्लाई करें किसी भी मैट्रिक्स में ए के जी के सेट जी के कोई भी मैट्रिक्स आप एलिमेंट लेंगे और इस आई से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ए आएगा। इसलिए इसकी जो आइडेंटिटी मिलेगी ये मिलेगा, ये हमारा सेट जी का आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाएगा। इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मैट्रिक्स आप लीजिए 2 × 2 का जी से कोई भी लीजिए, इसी से एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए जिसका मल्टीप्लाई करें तो यही आइडेंटिटी आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बराबर लिया ए 0 0 0 और ए इनवर्स क्या लेंगे हम, इसी जो भी यहाँ पर एलिमेंट होगा उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी ए इनवर्स इक्वल टू 1/a 0 0 0 जी से बिलोंग करेगा और ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू आइडेंटिटी मिलेगा हमको। कम्यूटेटिव ला दो लीजिए मैट्रिक्स जी से ए डॉट बी डॉट करेंगे ट्रू होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लिया हमने ए बराबर ए 0 0 0 बी बराबर बी 0 0 0 ए डॉट बी करेंगे तो ए बी 0 0 0 आएगा और बी ए करेंगे तो बी ए 0 0 आएगा। दोनों जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, हेंस जी डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने करवा दिया। तो वीडियो स्टॉप करिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आज के इस लेक्चर में इतना रखते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सब ग्रुप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।